पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस ऑफ HIV एड्स। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? टू टेक टर्न बैक, यानी RNA प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज और प्रोटीएज, ये सारी चीज़ें इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। अटैचमेंट पहले इसकी होती है। अटैचमेंट किस तरीके से होती है कि ये जाके CD4 सेल्स जो है होस्ट के, ये जाके वहाँ पर ये बाइंड होता है और जो कीमोकाइन रिसेप्टर है GP120 और GP141, आगे तस्वीर में ये मैं दिखा दूँगा, वहाँ पर इनकी अटैचमेंट होती है। फिर इसकी इंटरनलाइजेशन होती है। इंटरनलाइजेशन का मतलब ये है कि RNA सेल के अंदर दाखिल होता है। इस अमल को हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? RNA को कन्वर्ट करता है DNA में। और इंटीग्रेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? वायरल DNA को डालता है होस्ट DNA के अंदर। वायरल DNA फिर ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर RNA में। मैसेंजर RNA फिर ट्रांसलेट होता है कि इसमें प्रोटीन में, जो कि पॉलीप्रोटीन चेन बनता है। फिर पॉलीप्रोटीन चेन में क्लीवेज आ जाता है, जहाँ पर यूजेबल जो है प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। वायरसेस यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। होस्ट सेल वायरसेस से मतलब किल किया जाता है इस तरीके से, जिस तरह वायरस रिलीज़ होते हैं तो ये होस्ट सेल किल हो जाते हैं। बट हेल्पर T सेल्स जो है वो रिप्लेस होता है, वो वायरस को किल करते हैं। बट CD4 सेल जो है वो वक्त के साथ साथ इसमें डिक्रीज़ आ जाती है। और पैथोजेनेसिस में मज़ीद हम ये बात करेंगे कि HIV बेसिकली CD4 T सेल जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है। और फिर एक जो वाइट ब्लड सेल का मैक्रोपेज है, ये सारे वाइट ब्लड सेल ही है, तो मैक्रोपेज आके इम्यूनिटी सिस्टम को और भी सप्रेस करता है। CD4 सेल की जब किलिंग से ये होता है, इसकी डिस्ट्रक्शन से ये होता है कि वो एबिलिटी फिर नहीं होती कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ जाता है और उसके ख़िलाफ़ हमारी आर्मी जो है वो लड़ेगी, वो आर्मी फिर नहीं लड़ेगी। ठीक है, वो काम नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ये बहुत सीवियर डिजीज़ है। और कब सीवियर होगी? जब आपके पास CD4 T सेल्स नंबर जो है 200 से बिल्कुल डिक्रीज़ आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वायरस का लोड बढ़ गया। तो ये वो चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो GP120 है वो आपके पास ये है, वायरस के बिल्कुल आउटर आप देख रहे हैं। GP41 है, ये लिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन है। ये आपके पास है RNA, ये आपके पास P18 है, ये आपके पास P24 है। और ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। ये वो रूट है जिसकी वजह से HIV जो है वो ट्रांसमिट होता है। ये मोड्स हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, अगर इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ आप कर रहे तो ट्रांसमिट होगा। वर्टिकल ट्रांसमिशंस भी हो सकती है। मदर अगर इन्फेक्टेड है तो उसके चाइल्ड में भी ये ड्यूरिंग डिलीवरी या ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ये हो सकता है ये इन्फेक्शन। और जो ड्रग यूज़र है उससे भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। जो रिस्क पे ज़्यादातर लोग हैं वो है होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मैन। IV ड्रग यूज़र है, ब्लड प्रोडक्ट को रिसीव कर रहे हैं जो, अगर उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई है। इसके अलावा बाइसेक्सुअल मैन अगर है, किसी फीमेल पार्टनर के ज़्यादा रिस्क पे है। इसके अलावा इन्फेक्टेड मदर के जो बच्चे हैं वो भी रिस्क पे है। हेल्थ केयर वर्कर खुसूसन नर्सेज और क्लिनिकल लैब टेक्नीशियन ज़्यादा रिस्क पे है। डायरेक्ट कंटेक्ट से किस तरीके से होगा? इन्फेक्टेड ब्लड से या सेक्सुअल कंटेक्ट से, अगर वो ओरली है, एनली है या विजाइनली है। डायरेक्ट कंटेक्ट से विद सीमन भी हो सकता है, विजाइनल और सर्वाइकल सिक्रीशन के थ्रू भी हो सकता है। HIV इन्फेक्टेड मदर्स अगर है तो वो अपने बच्चों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग में ये वायरस ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, कुछ नीडल प्रोसीजरिंग है, नीडल शेयरिंग है, नीडल स्टिक इंजरी है, तो इसके थ्रू ये रूट हमने डिस्कस कर लिए सारे। कुछ मिथ्स थे, लोग कहते थे कि एक साथ खाना खाने से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप खाना खा सकते हैं, एक साथ काम भी कर सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
इसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है? देखिए, ये कपिंग, स्नीजिंग, इंसेक्ट बाइट से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, टचिंग, हगिंग, वाटर, फूड केसिंग से नहीं हो सकता, पब्लिक के बाद से भी नहीं हो सकता, हैंडशेक से भी नहीं हो सकता, वर्क और स्कूल कंटेक्ट से भी नहीं हो सकता, यूजिंग टेलीफोन, शेयरिंग कप्स, ग्लासेस, प्लेट्स और अदर यूटेंसिल, इन चीज़ों से ये वायरस नहीं फैलता। ठीक है। और इसके अलावा 4 स्टेजेस है HIV के, यानी प्राइमरी स्टेज, एसिम्टोमेटिक स्टेज, सिम्टोमेटिक और फिर HIV एड्स का स्टेज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, एक्यूट फेज के अंदर, यानी प्राइमरी जब इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन जब भी कोई इन्फेक्टेड होता है HIV से तो वैसे शुरू में तो एंटीबॉडीज़ की डेवलपमेंट होती है, एंटीबॉडी बन जाती है। और ये है कि प्राइमरी इन्फेक्शन, इसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। और ये इन्फेक्शन जब लगता है तो एंटीबॉडीज़ भी बनने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इस इन्फेक्शन के बाद। और हम फ्लू लाइक साइन एंड सिम्टम देखते हैं इस पीरियड के दौरान। कुछ कैटेगरी हम बनाते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। कैटेगरी A जो है ये तकरीबन बाई अबाउट 6 मंथ से ये होता है। इसका जो रेट ऑफ वायरल एप्लीकेशन जो है, वायरल इसमें इसकी जो रेट है बहुत ज़्यादा होता है, और यानी लोअर होता है। जो वायरल का रेट है यहाँ पर उसकी रेप्लिकेशन कैटेगरी A के अंदर लोअर होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टडी स्टेट में होता है और सिम्टम यहाँ पर डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर कैटेगरी B के अंदर, जिसमें 8 से 10 साल भी लग सकते हैं, गुजर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है मेजर HIV रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। कैटेगरी C में इसको हम ब्लोन आउट एड्स भी कह सकते हैं, यानी एड्स हो सकता है। और कैटेगरी A एसिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन भी हो सकता है इन्फेक्शन एसिम्टम भी ना हो। और परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी इस कैटेगरी के अंदर हो सकती है। एक्यूट होता है, प्राइमरी HIV इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इलनेसेस या कुछ एक्यूट HIV इन्फेक्शन की हिस्ट्री साथ में हो सकती है। कैटेगरी B में कैंडिडियासिस वगैरह ये हो सकता है, और पेरिंजियल थ्रुश हो सकता है, वल्बोवेजाइनल हो सकता है, सर्वाइकल डिस्प्लीजिया हो सकता है, फीवर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, डायरिया 1 मंथ तक उसकी ड्यूरेशन हो सकता है, हार्प जोस्टर शिंगल हो सकता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपोरा हो सकता है। कैटेगरी B में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। कैटेगरी C में हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है, कैंडिडियासिस ऑफ ब्रोंकाइट, ट्रेकिया, लंग्स और एसोफेगस हो सकता है, कैपोसाई सार्कोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, और एन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी HIV जो सिंड्रोम है उसमें मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे अगर 6 to 12 वीक इन्फेक्शन के बाद। लिम्फोडेनोपैथी, फीवर, रैश, हेडेक, फटीग, डायरिया, सोर थ्रोट, न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, नो सिम्टम में भी प्रेजेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं।